मसीह में आप सबको सलाम। खुदावंद आपको और आपके ख़ानदान को बरकत, सेहत और तंदुरुस्ती अता करे। मसीह यसु नासरी के नाम से आमीन। हमारे लिए आज की तिलावत मुकद्दस रसूल का ख़त इफसियों के नाम, छठा बाब, पहली आयत से 9वीं आयत। आदमियों को खुश करने के लिए नहीं, लेकिन चूंकि तुम मसीह के गुलाम हो। खुदा बाप, बेटे और रूह कुद्दस के नाम से आमीन। ऐ फर्जंदो, खुदावन में अपने माँ बाप के फरमाबरदार रहो, क्योंकि ये वाजिब है। तू अपने बाप की और अपनी माँ की इज्जत कर। ये पहला हुक्म है, जिसके साथ वादा भी है, यानी ताकि तेरा भला हो और तेरी उम्र ज़मीन पर दराज हो। और ए वालिदो, तुम अपने फर्जंदों को गुस्सा न दिलाओ, बल्कि खुदावंद की तालीम व तरबियत में उनकी परवरिश करो। ए गुलामों, तुम उनके जो जिस्म की निस्बत तुम्हारे मालिक हैं, अपने दिल की सफाई से डरते और थरथराते हुए ऐसे फर्माबरदार हो जैसे मसीह के, और आदमियों को खुश करने वालों की तरह दिखावे के लिए नहीं, बल्कि मसीह के गुलामों की मानिंद दिल से खुदा की मर्जी पर चलते हुए और जी से खिदमत करते हुए, गोया खुदा की है, ना कि आदमियों की, क्योंकि तुम जानते हो कि जो कोई जैसा अच्छा काम करेगा, क्या गुलाम क्या आज़ाद, खुदावंद से वैसा ही पाएगा। और ए मालिको, तुम भी धमकाना छोड़कर उनसे ऐसा ही सलूक करो, क्योंकि तुम जानते हो कि उनका और तुम्हारा दोनों का मालिक आसमान पर है, और उसके हजूर किसी की तरफदारी नहीं होती। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो। आमीन। आज का ज़बूर पढ़ा जाएगा। ज़बूर 144, 10वीं आयत से 14वीं आयत। जमायती जवाब। खुदावंद अपने तमाम अक़वाल का सच्चा है। ऐ खुदावंद, तेरी तमाम मसनूहात तेरा शुक्र करें और तेरे मुक़द्दसीन तुझे मुबारक कहें। वो तेरी सल्तनत की शौकत की बात करें और तेरी कुदरत का जिक्र करें, ताकि तेरी कुदरत और तेरी अजीम सल्तनत की हशमत बनी आदम पर ज़ाहिर करे। जमाती जवाब। खुदावंद अपने तमाम अक़वाल का सच्चा है। तेरी सल्तनत कुल ज़मानों की सल्तनत है और तेरी हुकूमत कुल पुश्तों में कायम रहती है। जमायती जवाब। खुदावंद अपने तमाम अक़वाल का सच्चा है। खुदावंद अपने तमाम अक़वाल का सच्चा है और तमाम अमाल में शफीक है। खुदावंद सब गिरने वालों को थामता है और सब झुके हुओं को सीधा करता है। जमाती जवाब। खुदावंद अपने तमाम अक़वाल का सच्चा है। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो। आमीन। नाराए हम्द, जिसके लिए उसने तुम्हें हमारी अंजील के वसीले से बुलाया, ताकि तुम
हमारे खुदावंद यीशु मसीह का जलाल हासिल करो। आज की अंजील मुकद्दस लूका के मुताबिक 13 बाब 22 से 30 आयत। मशरिक और मगरिब से लोग आकर खुदा की बादशाही में अपनी अपनी जगह लेंगे। उन दिनों में यीशु यरूशलेम को जाते हुए शहर शहर और गांव-गांव जाकर तालीम देता था, और किसी ने उससे कहा, ऐ खुदावंद, क्या निजात पाने वाले थोड़े हैं? उसने के जान फिशानी करो कि तुम तंग दरवाजे से दाखिल हो, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि बथेरे कोशिश करेंगे कि दाखिल हों, मगर हो ना सकेंगे। जब घर का मालिक उठकर दरवाज़ा बंद कर चुका हो, तो तुम बाहर खड़े होकर यूं कहते हुए दरवाज़ा खटखटाना शुरू करोगे कि ऐ खुदाबंद, हमारे लिए खोल दे। और वो जवाब देकर तुमसे कहेगा कि मैं तुमको नहीं पहचानता, तुम कहाँ के हो? तब तुम कहने लगोगे कि हमने तेरे हजूर में खाया पिया और तूने हमारे बाजारों में तालीम दी। लेकिन वो तुमसे कहेगा, मैं तुमको नहीं पहचानता, तुम कहाँ के हो? ऐ सारे बदकारों, मेरे पास से दूर हो जाओ, वहाँ रोना और दांतों का पीसना होगा। जब इब्राहिम और इसहाक और याकूब और सब नबियों को खुदा की बादशाही में शामिल और अपने आप को बाहर निकला हुआ देखोगे, और मशरिक मगरब शुमाल जनूब से लोग आकर खुदा की बादशाही की ज़ियाफ़त में शरीक होंगे, और देखो, बाज़ आखिर ऐसे हैं जो अव्वल होंगे, और बाज़ अव्वल हैं जो आखिर होंगे। अंजील मुक़द्दस के वसीला से हमारे गुनाह मुआफ़ किए जाए। ऐ मसीह, तेरी सताइश हो। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो। आमीन। खुदा बाप, बेटे और रूह कुद्दस के नाम से आमीन। अजीज दोस्तों, आप सबसे गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। अपने अजीज दोस्तों के साथ, बहन भाइयों के साथ, रिश्तेदारों, अजीज़ क़रीब के साथ और गैर अक़वाम तक इस चैनल को ज़रूर शेयर करें, ताकि जिस तरह आप खुदावंद के पाक और ज़िंदा कलाम से बरकत पाते हैं, सेहत पाते